अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर महवीश और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अप्रूव ब्यूटी टिप्स के बारे में। अगर आपको डार्क अंडर आर्म्स और डार्क इनर थाइज का प्रॉब्लम है तो इसमें कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डॉक्टर अप्रूव गाइडेंस देने वाली हूँ कि कौन सी चीजें एक्चुअली वर्क करती हैं और किस तरह आप अपनी स्किन को डैमेज होने से बचा सकते हो और इन एरियाज को सेफली लाइटन अप कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा और अगर आपका भी कोई स्किन का इशू है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। सबसे पहले हम कॉजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी वजह होती है ताकि आप उन चीजों को भी अवॉइड कर सको कि जिससे आपके ये एरियाज डार्क ना हो। तो सबसे पहला होता है फ्रिक्शन ड्यू टू टाइट क्लॉथ्स। अगर आप बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं तो उन केसेस में भी आपके ये एरियाज डार्क हो सकते हैं। द सेकेंड वन इज स्वेटिंग और बैक्टीरिया बिल्डअप। अक्सर ऐसा होता है कि शेविंग और वैक्सिंग से इरिटेशन हो जाती है, उसके बाद भी आपके एरियाज डार्क होते हैं। फोर्थ वन इज हार्मोनल चेंजेस। अगर आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम है या फिर अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो इस टाइम पर भी आपके एरियाज जो होते हैं वो डार्क होते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके नेचुरली ही यहाँ पर पिगमेंटेशन ज्यादा होती है, लेकिन वो नॉर्मल होता है। नेट के ऊपर इतने ज्यादा हैक्स अवेलेबल हैं कि जो हम सोचते हैं कि हमें ये ट्राई करने चाहिए, लेकिन वो आपके लिए सेफ नहीं होते हैं। सबसे पहला आ जाता है टूथपेस्ट का हैक। जिसका दिल करता है वो मुंह पे टूथपेस्ट लगा रहा है, हर जगह पे टूथपेस्ट लगा रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। अब बिग नो है इसके लिए, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें होती हैं कि जो कि आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है, बर्न कर सकती है। देन द सेकंड वन इज ब्लीच पाउडर। अगर आप फेस पे ब्लीच लगाते हैं, आप सोचते हैं कि मैं इन एरियाज पे भी ब्लीच करूंगी तो उससे मेरे एरियाज जो है वो लाइटन अप हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये आपकी पिगमेंटेशन को परमानेंट भी कर सकता है और आपकी स्किन बैरियर को डैमेज करता है। देन द थर्ड इज जितने भी आप देसी टोटके देखते हैं उसमें लेमन डाला जाता है। अगर आप लेमन को जो है डायरेक्टली अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं और आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ये आपके लिए बहुत ही डेंजरस होता है, आपको केमिकल बर्न्स हो सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज फेस फेयरनेस क्रीम्स। जितनी भी फेस पे आप फेयरनेस के लिए क्रीम्स लगाते हैं उनके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं। अगर आप वो इन एरियाज पे अप्लाई करते हो तो उससे आपकी स्किन जो है वो थिन हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसी कौन सी इफेक्टिव होम रेमेडीज हैं कि जिसको अगर आप अप्लाई करो या उन पे अगर आप टाइम लगाओ तो वो आपको जरा सा इफेक्ट जरूर देंगी। जरा सा इफेक्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जितनी भी होम रेमेडीज होती हैं वो बहुत टाइम लगाती हैं, उससे आपको इफेक्ट जरूर मिलता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और हल्का फुल्का फर्क आपको नजर आना शुरू हो जाता है। द फर्स्ट वन इज आपने जेंटल एक्सफोलिएशन करनी है। उसके लिए आपने घर में क्या तैयार करना है, 1 टेबल स्पून आप राइस फ्लोर ले सकते हो, 1 टेबल स्पून बेसन ले सकते हो और इसके अंदर जो है वो आप 1 टेबल स्पून योगर्ट ले सकते हैं। इसे आप जेंटली एक्सफोलिएट कर सकते हैं अपनी स्किन को और उसके बाद आप इसे वॉश कर लेंगे। देन द सेकेंड स्टेप इज ब्राइटनिंग मास्क। आप 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल लोगे, लेकिन आपने ये बाजार से जो मिलती है वो लेनी है, आपने पौधे से निकाल के नहीं लगानी है, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जिन्हें हमें अपनी स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन हम बहुत सी होम रेमेडीज में देखते हैं कि अप्लाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद बहुत से लोगों को स्किन रैशेज हो जाते हैं, बहुत से और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं स्किन के, तो इसलिए आपने वो चीज डायरेक्टली अप्लाई नहीं करनी होती है। 1/2 टीस्पून टर्मेरिक लेनी है। उसमें भी आपने पूरे चम्मच भर के हल्दी नहीं डाल देनी है, थोड़ी सी लेनी है, क्योंकि ये भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। फ्यू ड्रॉप्स आपने लेमन जूस लेना है, लेकिन फ्यू ड्रॉप्स लेने हैं और वो भी अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है। ये आपका ब्राइटनिंग मास्क के तौर पे एक्ट करेगा। उसके बाद आपने इसे 10 से 15 मिनट लगाना है और वॉश कर देना है। देन इनको मॉइस्चराइज करना है। हमेशा ऐसे मॉइस्चराइजर यूज करें कि जिनके अंदर नाइसिनामाइड हो, जैसे कि वैसलीन ब्राइट आता है, वो आप इस पे उसको यूज कर सकते हो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन को लाइटन अप करते हैं। पाकिस्तान में कौन सी ऐसी मेडिकेटेड ब्राइटनिंग क्रीम्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप इन एरियाज पे अप्लाई कर सकते हो, वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि जितनी भी मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं आपने उन्हें अपनी मर्जी से यूज नहीं करना है अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। सेकंड, आपने पैच टेस्ट लाजमी करना होता है। थर्ड, आपने किस चीज का ख्याल रखना होता है कि आपने अपने सेंसिटिव एरियाज में, इनर थाइज में आपके जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर आपने इसे अप्लाई नहीं करना है। आप उसमें भी आपने हमेशा 1 to 2 सेंटीमीटर अवे रखना है अपने सेंसिटिव एरियाज से। सबसे पहले जो क्रीम आपको पाकिस्तान में अवेलेबल मिलती है वो है मेला ग्लो क्रीम। इसके अंदर कोजिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है और आर्ब्यूटिन होता है। ये ब्राइटनिंग एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप अगर इसको यूज करते हो तो आपके ये एरियाज जो है वो ब्राइटन अप होना स्टार्ट हो जाते हैं। द सेकेंड वन इज मेलानिन क्रीम। ये आपकी जेंटल एक्सफोलिएशन करती है और अगर आपकी माइल्ड पिगमेंटेशन है तो उसको ठीक होने में हेल्प करती है। द थर्ड वन इज डेमालिन क्रीम। ये आपके
मॉडरेट पिगमेंटेशन के लिए यूज होती है और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। देन द फोर्थ इज ग्लाइको 6 क्रीम, जो कि अवेलेबल है पाकिस्तान में। इसको आपने सेंसिटिव एरियाज पे अपने अप्लाई नहीं करना होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्रीम होती है। और अब आपने क्या काम नहीं करना है, अगर आपने वैक्सिंग की है या फिर आपने रेजर यूज किया है तो आपने 24 से 48 आवर्स तक कोई भी क्रीम, कोई भी रेमेडी अप्लाई नहीं करनी है अपनी स्किन के ऊपर। जब भी कोई काम आप करें या कोई भी चीज यूज करें तो आपने पैच टेस्ट अपना लाजमी करना है। बी कंसिस्टेंट और बी पेशेंट, क्योंकि जितनी भी चीजें होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वर्क करती हैं, रातों रात कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डार्क है तो आपने मेडिकल एडवाइस लाजमी लेनी है, डॉक्टर को विजिट करना है, डर्मेटोलॉजिस्ट को, ताकि वो अच्छी तरह से चेक कर ले कि कहीं कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है कि जिसकी वजह से पिगमेंटेशन है, कहीं कोई और इशू तो नहीं है कि सिर्फ ये नेचुरल पिगमेंटेशन नहीं है बल्कि कोई मेडिकल कॉज हो सकता है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपकी काफी ज्यादा कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।